वैसे तो हमारा इंटरनेट सही तरह से चलता है, लेकिन एक दिन ऐसा भी आया जब इंटरनेट पर गूगल, ट्विटर और विकिपीडिया एक दिन में क्रैश हो गए थे। क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे पुराना होटल कितने साल पुराना है? और जो हम आसमान में बादल देखते हैं वो हमको रुई की तरह लगते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इनका असली वजन कितना हो सकता है? आज के इस वीडियो में हम ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट जानेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। फैक्ट नंबर 1, अक्सर लोग जब एरोप्लेन में सफ़र करते हैं तो उनको एक ही समस्या होती है कि वहाँ का खाना अच्छा नहीं होता है। वहाँ के खाने में स्वाद क्यों नहीं आता है? एक जर्मन रिसर्च के मुताबिक वहाँ के खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बल्कि समस्या हमारी टेस्ट बड्स में होती है, यानी कि हमारी जो स्वाद चखने की ग्रंथियाँ होती उनकी वजह से हमको वहाँ का खाना बिल्कुल पसंद नहीं आता, उसमें स्वाद हमको नहीं दिखाई देता। जब हम एरोप्लेन से 35,000 की ऊंचाई पर ट्रेवल कर रहे होते हैं, लो प्रेशर की वजह से जो हमारी स्वाद चखने की ग्रंथियाँ होती उनकी कैपेसिटी 30% तक कम हो जाती, जिसकी वजह से हमें वहाँ के खाने में स्वाद नहीं आता और साथ ही में हमारी सूंघने की भी क्षमता कम हो जाती। फैक्ट नंबर 2, अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया का सबसे पुराना होटल कितने साल पुराना है, 100 साल, 200 साल, 300 साल, आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी। दुनिया का सबसे पुराना होटल 1300 साल पुराना है। जापान के एकेशी माउंटेन के पास स्थित निशियामा ओसेन दुनिया का सबसे पुराना होटल है, जो गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसका नाम दर्ज है। ये होटल दुनिया का सबसे पुराना होटल होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड रखता है। 52 पीढ़ियाँ इस होटल में रह चुकी, यानी कि जिसने इस होटल को बनाया था तो उनके वंशज आज भी इस होटल में रहते हैं। फैक्ट नंबर 3, हम सभी को ये तो पता है कि जुपिटर सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है, लेकिन आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि अगर हम जुपिटर ग्रह के अलावा बाकी सभी ग्रहों को मिला दें, फिर भी जुपिटर उनसे 2 गुना ज़्यादा बड़ा होगा। अगर हम जुपिटर और अर्थ की तुलना करें तो आप ये समझिए कि अर्थ एक मटर का दाना है और जुपिटर एक फुटबॉल है। आप समझ पा रहे हैं कि जुपिटर अर्थ से कितना बड़ा है। उस जुपिटर बॉल में अगर मटर के दाने को भरें तो उसमें कितने मटर आ सकते हैं? तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 1300 पृथ्वियाँ उसमें समा सकती है। अगर हम 1300 पृथ्वियों को एक साथ मिला दें तो वो एक जुपिटर ग्रह बनेगा। फैक्ट नंबर 4, मैं आज क्या पहनूं, यही सोचने में महिलाएं अपने जीवन का 1 साल बिता देती है। फैक्ट नंबर 5, जापान में मोनालिसा की दुनिया की सबसे बड़ी पेंटिंग बनाई गई है। यहाँ पर इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो ये पेंटिंग बनाई गई 24,000 चावल के चिप से बनाई गई है और इसका नाम गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। मोनालिसा की इस पेंटिंग को सोका गक्कई के एक प्रोग्राम के लिए 200 लोगों ने मिलकर 24 घंटे में इस पेंटिंग को बनाया है और इस पेंटिंग को बनाने के लिए 7 अलग अलग रंगों की चिप्स का इस्तेमाल इसमें किया गया है और इस पेंटिंग में शेड देने के लिए सोया सॉस, ग्रीन टी और चीनी का इस्तेमाल किया गया है। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है कि जापान में 95% मोबाइल वाटरप्रूफ होते हैं, क्योंकि वहाँ के लोग नहाते समय मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। फैक्ट नंबर 7, अनकॉपीराइटेबल दुनिया का एकलौता ऐसा शब्द है जिसमें कोई भी अक्षर रिपीट नहीं होता है, यानी कि जो इस अनकॉपीराइटेबल शब्द है इसमें कोई भी अक्षर दोबारा से नहीं आया गया। फैक्ट नंबर 8, एक दिन ऐसा भी आया जिस दिन गूगल, ट्विटर और विकिपीडिया एक साथ एक दिन में क्रैश हो गए थे। वो दिन 25 जून 2009 था। उस दिन पॉप किंग माइकल जैक्सन की मृत्यु हो गई थी। जैसे लोगों को इस बात का पता चला कि माइकल जैक्सन की मौत हो गई है तो लोगों ने उन्हें गूगल पर, ट्विटर पर सर्च करना चालू किया, जिसकी वजह से एक दिन में गूगल, ट्विटर और विकिपीडिया एक साथ क्रैश हो गए। फैक्ट नंबर 9, बादलों को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे ये रुई के बादल और ऐसे हवा में तैर रहे हों, लेकिन क्या आपको पता है कि इन बादलों का वजन कितना हो सकता है? एक रिसर्च में बादलों की डेंसिटी और वॉल्यूम के आधार पर यह पता लगाया गया है कि बादलों का वजन 4.5 लाख किलो तक हो सकता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि 4.5 लाख किलो के बादल हवा में तैर कैसे रहे, उन्हें तो नीचे गिर जाना चाहिए। बादल इसलिए हवा में तैर पाते हैं क्योंकि उनके नीचे की हवा बादलों से भी भारी होती है, जिसकी वजह से बादल हवा में तैर पाते हैं।
तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कौन से फैक्ट अच्छे लगे और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और ऐसे ही अननोन फैक्ट जानने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।